नमस्कार दोस्तों, दिवाकर पांडे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पांडे। आज आपको लाया हूं जौनपुर ज़िले से पश्चिमी छोर पर, जिसको आप बदलापुर क्षेत्र से जानते हैं। और बदलापुर क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने चलते हैं जो आज बदलापुर में भोजपुरी के चैनल पर आप देख सकते हैं। भोजपुरी के फिल्मों में बहुत बड़ा स्टार है। मैं उनको बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ, वो इतने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं कि वह कोरियोग्राफर, फिल्म में प्रोड्यूसर और तमाम तरह के सारे काम जो हैं वो करते हैं। उनको भोजपुरी में बहुत सारे स्टारों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ऐसी ही शख्सियत से आप लोगों को मिलाने का प्रयास करता हूं। चलिए आज हमारे साथ आप उनसे मिलते हैं जिनका नाम है राजा साहिल। राजा साहिल के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। मैं उनको आपसे मिलाऊंगा और उनसे पूछूंगा उनके बारे में क्या क्या, वो कैसे क्या किए हैं और कैसे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जैसा कि आप बदलापुर चौराहे पे सुन ही चुके हैं, काफ़ी भीड़ थी और इसकी वजह से हमें रिकॉर्डिंग करने में असुविधा आ रही थी। हमारी बातें आपको स्पष्ट सुनाई न पड़ रही हो, इसलिए मैं यहाँ आगे आकर थोड़ा रिकॉर्डिंग किया हूँ। मैं रास्ते में हूँ, अभी थोड़ी दूर बाद उनके हम स्टूडियो पर पहुँच जाएंगे। राजा साहिल के बारे में जो हमने बताया है वह आप उनके स्टूडियो पे चलकर उनके इंटरव्यू के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कितने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। अब आगे मैं जो भी दिखाऊंगा वो और जो भी सुनाऊंगा वो राजा साहिल के मुखों द्वारा सुनाऊंगा। और चलते हैं उनके स्टूडियो पर और दिखाते हैं। ऐसी ही तमाम तरह की जानकारी के लिए आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग हमें मेरा उत्साहवर्धन करें। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, राजा साहिल की स्टूडियो पर मैं पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्वर रागनी म्यूजिक वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये इनका स्टूडियो है। ये जाने का, यहाँ भीतर जाने का रास्ता है। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं और मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने आज भोजपुरी में एक अच्छा खासा नाम कमाया हुआ है और किन कलाकारों के साथ काम किया है उसके बारे में वे आपको बताएंगे अपने मुखारबिंदों से। चलते हैं। अब हम आपको राजा साहिल की स्टूडियो में ले चलते हैं और उसको दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से ये स्टूडियो बनाया गया है। ये आप इसका पूरा एक व्यू देख लीजिए भीतर का। इसके बाद हम भीतर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर ये मिक्सिंग का कार्य हो रहा है। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं राजा जी के स्टूडियो में।
नमस्कार, नमस्कार राजा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपको। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि आपके बारे में हमारे व्यूअर भी जान सकें, लोग समाज भी जान सके आपने क्या किया है और कहां से आपको ये इस सिस्टम में आने का मन किया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखने वाले सभी श्रोता को मैं राजा साहिल प्रणाम करता हूं। आज सर हमारे पास आए हैं, हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरा ये सौभाग्य है कि सर आज आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। रही बात जर्नी की, तो सर बहुत बड़ा लंबा सफर तय किया है हमने, और सफर तय करने में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में रहे, फिर साथ से दूर भी हुए हैं, और आज साथ में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। आप मेरे बारे में जो जानना चाहते हैं मैं जरूर बताऊंगा। तो कहाँ से आप पहले शुरुआत आपने कहाँ से की? कब से ये आप यूट्यूब या फिर भोजपुरी चैनल पे आप आए? भोजपुरी पे आपने कब से काम शुरू किया है? सर हमने भोजपुरी में काम लगभग मान के लिए 2009 में शुरुआत की थी हमने। 2009 में थोड़ा कुछ ऐसी बातें हुई थी जो दिमाग में लगा, तो फिर हम मिले। हमारे परम गुरु जी हैं सत्यम जी, जिनको सत्यम डीपी के नाम से लोग जानते हैं, ढाकवा के हैं। अच्छा अच्छा। उनके शरण में जाकर हमने 4-5 साल उनके साथ काम किया। अच्छा। वो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं, बहुत अच्छे डांसर भी हैं। अच्छा, उनके साथ हमने 4-5 साल असिस्टेंट किया। जी जी। तो उसके बाद हमें काम मिला परवीन सीरीज अयोध्या में। अच्छा। जिसके संस्थापक थे सत्येंद्र सिंह जी। जी। वो मुझे बहुत मानते थे। अच्छा अच्छा। उनके कंपनी में बहुत दिनों तक हमने काम किया, वहाँ भी बैकग्राउंड के रूप में काम किया, बहुत सारे एल्बम में एज बैकग्राउंड के रूप में। तो वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। उससे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी राम स्वरूप फैजाबादी से। अच्छा अच्छा। तो उनका तमाम एल्बम हिट रहता है फैजाबादी का। अभी हाल ही में हिट था, सैया टूट गई कमर कर दनिया। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत पॉपुलर भी थे, अक्सर लोग बजाते हैं ग्रामीण क्षेत्र। हाँ, भैया बहुत मानते हैं राम स्वरूप भैया। तो अक्सर वो हमको वहाँ परवीन सीरीज में लगवाए थे। अच्छा। तो उसके बाद भैया का लगभग तमाम एल्बम हमने कोरियोग्राफ किया जी, और हिट भी रहा। हाँ। उसमें जैसे था अबही बाली अबही बाड़ू तू नदान, ऐसे करके था, अबही बाड़ू तू नदान और पालक खीरा, ऐसे करके 8-10 गाने थे जो हमने किया और हिट था। अच्छा अच्छा। तो फिर सफर वहाँ थोड़ा स्टाफ हो गया। सफर स्टाफ इसलिए हुआ, पिताजी को थोड़ा दिक्कत हो गई। अच्छा अच्छा। ब्रेन हैमेज हो गया, तो छोड़ के आना पड़ा। तो 2-3 साल दूर रहे इस क्षेत्र से। जी जी। तो 2-3 साल जब हमने दूर रहे जी जी, तो लगभग 16 में फिर हमने शुरुआत किया। अच्छा अच्छा। तो 16 में जब आप शुरुआत किए, तो भोजपुरी के कई स्टारों को हमने सुना है साथ में काम किए, कोरियोग्राफर किया है। उसमें कौन कौन से स्टार थे जो आपके साथ काम किए? जैसे हमने जब 16 में स्टार्ट किया, तो उसके बाद हम काम किए, पवन सिंह की गदर मूवी आई थी। अच्छा अच्छा। उसमें काम किया। फिर चिंटू की फिल्म थी मंदिर वही बनाएंगे ना, तो पहले उसका नाम था कुछ और नाम करके था, वो था। फिर नई रस्में नई कस्में किया अरुण तिवारी सर के साथ। अच्छा। तमाम फिल्में आई हैं। फिर नकली सिंदूर किया। उसके बाद सर का आशीर्वाद बहुत रहता है अरुण तिवारी सर का जी। उनके साथ नेक्स्ट फिल्म भी करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। इसी के साथ शुरुआत बढ़ता गया। तो फिर हमारे परम पूजनीय है नितेश उपाध्याय जी, मंटू भैया, जिनको हम लोग मंटू भैया करते हैं। आज उनकी वाइफ है अंजू उपाध्याय जी जी, बहुत हिट है जी जी। इस समय अवध क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका मतलब संपर्क, हम जब हमारा उनसे संपर्क हुआ, तो हम एक फिल्म किए थे गंगा सागर ना मनोज जी। पहला सॉन्ग वहाँ से रिकॉर्ड किए थे, मनोज जी ही गाए थे। अच्छा अच्छा। तो एज लीड रोल में गंगा सागर में आया था। तो लेकिन फिल्म बन तो गई, लेकिन वो फिल्म में कुछ विवाद हुए, फिल्म लॉन्च नहीं हो पाई। अच्छा। और लॉन्च नहीं हो पाई तो इस फिल्म को रखा गया। तो फिर हमने एक फिल्म की थी यूपी की गर्दिश। अच्छा। वो भी फिल्म बनी, ट्रेलर आज भी मौजूद है यूट्यूब पर। अच्छा। लेकिन वो भी फिल्म लॉन्च नहीं हुई जी जी। तो अच्छा, एक चीज हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि आप को बॉम्बे से अच्छा खासा ऑफर मिल रहा था, लेकिन फिर भी आप बॉम्बे छोड़ के आप यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश में एक छोटे से कस्बे में आए हैं। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन अपनों का प्यार था, अपने टीम का प्यार था। तो जैसे हमारा टीम जो था बहुत अच्छा था। तो जैसे हमारे टीम में रोहित रत्न थे, मनोज राज थे, समीर खान थे,
रोहित मौर्य जी थे जी। और शिवनंदन मौर्य थे, संगम मौर्य थे और जगदीश यादव जीपी थे, अनुराग पंडित जी थे। तमाम लोगों का मतलब संबंध अच्छा था, सब लोग एक साथ काम करते थे। तो इन लोगों का प्यार जो था हमेशा कहीं दूर जाने दिया ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर दिमाग में आया तो ये मंटू भैया जो थे अक्सर म्यूजिक किया करते थे, मैं यहाँ से वीडियो किया करता था जी। और मेरे वीडियो किए हुए लोगों को बहुत पसंद आते थे जी। तो लगभग 2018 में हमने एक डॉक्यूमेंट्री की थी जी। शॉर्ट फिल्म की थी बहन का बंधन। अच्छा। बहन के बंधन का डायरेक्शन मैंने किया था पहली बार शॉर्ट फिल्मों में। जी। तो वो मेरा पूरे दिन भर ट्रेडिंग पे था। अच्छा अच्छा। नंबर 1 ट्रेडिंग पे था और वो एक दिन में आप मान के चलिए वो लगभग 3 या 3.5 मिलियन गया था पहले एक ही दिन में जी। और वो मुझे सब्सक्राइबर 40,000 प्लस सब्सक्राइबर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो था तो उससे उत्साह जो है टीम बढ़ गई। अच्छा अच्छा। और टीम में जब बढ़ी तो बहुत अच्छा लगा तो लोग फिर हमने किया था गब्बर इज बैक। अच्छा। तो गब्बर इज बैक में जो काम किए थे सत्यम प्रजापति करके थे को हम लोग मंचला बोलते थे। अच्छा। बहुत अच्छा किरदार किए थे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अभी भी है, वो भी बढ़िया चला जी। फिर ऐसे जारी रहा। फिर दिमाग में आया कि चलो कुछ अलग किया जाए। अच्छा। तो हमारी मुलाकात अनुराग पंडित जी से हुई जी। तो अनुराग पंडित जी से हमारे यहाँ लगभग आते रहते थे तो वो बोले कि कुछ अपना किया जाए। तो हम लोगों ने फिर टीम मिलके जैसे विपिन विनायक थे, मनोज राज थे, रोहित मौर्य जी थे और समीर खान थे, सूरज राही थे जी जी। ऐसे करके तमाम लोग थे और कोई था ऐसे राजेश सहगल थे, हाँ वो कस्तूरी पर के ये सब थे। तो ये सब थोड़ा बीच में थोड़ा विवाद भी हुआ, टीम से टूट गया। तो उस समय मैं मुंबई गया था जी। और जब मुंबई गया था तो मुझे एक कंपनी थी जिसमें एज एडिटर के रूप में मुझे वहां पर रखना चाहता था। अच्छा अच्छा। जो मुझे 90,000 रुपये पेमेंट करना चाहता था। अच्छा अच्छा। और फिल्म इंडस्ट्री में एज मतलब एडिटर के रूप में तो और भाई साहब भी थे साथ में उस समय, इनको भी रख रहा था कंपनी जी। अच्छा भी लगा जी। ऑफर भी अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो फिल्म के लिए कुछ करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर हम यहाँ काम करना शुरू कर दिए जी तो जो हमारे साथ रह रहे हैं हाँ उनको क्या लगेगा कि भैया अपना खुद आगे बढ़ गया। हाँ और आपने ये सोचा कि लोगों की वजह से आप वहाँ के स्थिति को आपने छोड़ दिया, जो आपकी स्थिति वहाँ थी रीजन अच्छी खासी होने वाली थी, उसको आपने ठुकरा के लोगों के प्यार की वजह से आप यहाँ पे आए, जो सारे लोगों को मोटिवेशन आपके द्वारा हो रहा था। अच्छा रीजन ये भी था ना सर कि जैसे कि मुझे क्या लगता था कि पैसा मेरे लिए मायने नहीं है, मेरे लिए मेरी टीम मेरा परिवार मायने है। हाँ सही। अगर मैं वहाँ पहुँचा हूँ आज 90,000 रुपये मुझे अगर मिल रहा है तो वो भी मेरे टीम की वजह से ही मिल रहा है। क्योंकि मैं तो जो भी संघर्ष किया हूँ, जो भी काम किया हूँ, वर्क किया हूँ लोगों के बीच में है। और एज रूप अगर आज मैं कैमरे के पीछे वर्क करता हूँ लेकिन कैमरे के सामने भी कभी कभी आता हूँ, लेकिन मेरी जो टीम है वो मेरे लिए मायने थी उस समय भी आज भी जी। इसीलिए हम मुंबई नहीं गए और मुंबई से यहाँ अपना सेटअप डाला गया। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जितने क्षेत्र बदलापुर क्षेत्र में जो भी यूट्यूबर आज है, जो कुछ बना है वो आपके चैनल के द्वारा ही बना है, एक तरह हमने ये भी सुना है। उसमें कहाँ तक सच्चाई है आप हमारे व्यूअर को बताने का कष्ट करें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि देखिए हमारा क्या था, लोग हमसे जुड़े, जो हमको उनको बताना था हम उनको बताए और रही बात सब अपने किस्मत से बने हैं। हमारा क्या तो होता है लेकिन आपका उसमें हाँ ये है कि लोग शुरुआत दौर से जैसे अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो उस समय जब मैं आया था तो वीडियो करने वाला कोई नहीं था जी जी। उस समय म्यूजिक के लिए सिर्फ हम मंटू भैया थे दोस्तपुर में जी जी। अंजू उपाध्याय जी के हस्बैंड जी। और म्यूजिक में फिर थे शाहगंज में क्या नाम उनका भैया का, रुद्रा भैया, हाँ रुद्रा भैया थे वो थे। और इसके बाद क्षेत्र में यहाँ बदलापुर क्षेत्र में कोई भी ऐसा वीडियो डायरेक्टर नहीं था, और भी जौनपुर वगैरह में रहे होंगे लेकिन मेरा संपर्क तब नहीं था। तो यहाँ क्षेत्र बदलापुर क्षेत्र में वीडियो उस समय मैं ही कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो लोग लगभग मुझसे
मिलते थे, अपना वर्क कराते थे और शुरुआत मुझसे की है। आज भी जो मुझसे हेल्प मांगते हैं मैं उनका हेल्प भी करता हूँ। ये मेरा हमेशा का नेचर रहा है, कल भी रहेगा, आज भी रहेगा। और रही बात जो कलाकार आगे हैं वो भाई अपने मेहनत से हैं, अपने कर्तव्य से हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सब कुछ मेरा है किया धरा है। हाँ, आपका सहयोग उसमें है थोड़ा बहुत। ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जितने क्षेत्र में कलाकार हैं उसमें थोड़ा बहुत सहयोग हम कह रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा लेकिन थोड़ा है। शुरुआत आपके माध्यम से ही हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जी जी, ये तो है। शुरुआत लोगों ने किया हमसे जी, अच्छा भी लगा और लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, तब भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम जो आदमी मेरे साथ कभी बैठ के चाय पीता था आज वो कार से चल रहा है, कभी जो मेरे साथ खाना खाया करता था भैया भैया करता था आज वो एक स्टार बन गया है। तो मुझे भी गर्व फील होता है कि चलो कुछ तो हुआ मेरी वजह से। जैसे मान लीजिए जैसे आप कह रहे होंगे आपका इशारा होगा अनुराग पंडित। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अनुराग पंडित के ऊपर इशारा नहीं, अनुराग पंडित जी स्टार तो है ही है। नहीं मैं कह रहा सहयोग आपने किया है, वो अलग चीज है। मतलब मैं इशारा किसी का नहीं करना हूँ, ये अलग चीज है। क्योंकि देखिए मैं इशारा नहीं करूंगा, मतलब अच्छे हैं अनुराग पंडित जी, अच्छे हैं। संजय भाभी भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो आती थी अक्सर, इतनी मतलब सब परिवार की थी। मतलब आप समझ लीजिए कि वो बेचारी आती थी जब भी हमारा स्टूडियो भरा रहता था, रिकॉर्डिंग हुआ करता था। कभी अनुराग जी जब लिवा के आते थे तो इसी रूम में वो बेचारी यहाँ गद्दा बिछाया होता तो ऐसे शांत होकर बैठती थी, अपने नंबर का इंतजार करती थी। होता क्या था, एक दो सिंगर पड़े हुए हैं तो डिस्टर्ब होते थे। तो वो बेचारी, मैं पूछता भाभी कुछ चाहिए, नहीं भैया, मतलब इतना सब सरल स्वभाव, आज भी सरल स्वभाव की ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब दिक्कत है। और रही बात, अनुराग पंडित जी बहुत संघर्षी इंसान थे जी। वो हमेशा अपने कर्मों पे विश्वास करते थे। हाँ, तो वो कर्म करना चाहते थे। वो हमें हमेशा हमसे कहते थे कि सर जी हमको ये करना है, राजा सर जी हमको ये करना है, ये हमको करना है। हम कहते थे भैया करो, हम आपके साथ खड़े हैं। वो जो करते थे हम उनके साथ करते। बहुत सारे गाने हम लोग रात भर शूट किए हैं। एक था बीच में हुआ था 2-2 दिन, कभी कभी कोई गाने हम लोग 2-2 दिन शूट किया करते थे। अच्छा। तो हाँ, संघर्ष वो करते थे, और जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है, आप जानते हैं जी। और रही बात ये जो भी मुकाम है, हमारे भैया है पुष्पमित्र दुबे जी, उनके संरक्षण में सारा काम होता है। बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। वो तो मतलब अब उनको मैं पिता के भी दर्जा देता हूँ और भगवान का भी दर्जा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं लड़खड़ाया था, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, तब भैया ने सिर्फ एक आकर हमसे पूछा था, ये भी साथ में थे मेरे जी। मेरे मतलब दुख सुख के साथ ही सबसे पहले यही है। अच्छा। हम लोग जो भी फैसला करते हैं साथ में मिलकर करते हैं। तो भैया ने पूछा क्या दिक्कत है, हमने मतलब आंखों में आंसू आ गया। तो हमने कहा भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या आपको चाहिए क्या? हमने कहा हमको बैठने की जगह चाहिए जी। तो बोले कि जाओ ऊपर देख लो, अगर तुम्हारे लायक है तो करो। उसके बाद हमने देखा तो फिर हम लोगों के लायक था। भैया ने कहा जितनी व्यवस्था चाहिए आप करो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। और एक विश्वास ही था कि आज हम लोग 3 वर्ष पूरा कर लिए हैं इस यहाँ स्टूडियो पे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपने 3 वर्ष पूरा किया। हाँ, अभी 3 वर्ष पूरा हुआ। और यहाँ से बहुत सारे कलाकार शुरुआत किए और यहाँ से बहुत सारे कलाकार अपने मुकाम पे पहुंचे। वह बहुत सारे हैं, जैसे नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो किसी का छूट जाएगा तो बोलेंगे मेरा नहीं नाम लिया। और जैसा कि जैसे आपने अनुराग पंडित जी का किया तो इसलिए उनका नाम ले लिया, नहीं तो नाम में बहुत सारे लोग हैं। जैसे अब 1-2 लोगों का नाम ले लेता हूँ। जैसे हरिओम तिवारी जी थे, यहाँ से बहुत अच्छा संघर्ष करते थे। विपिन विनायक जी, सूरज तिवारी जी, आशु तिवारी जी, ऐसे संतोष कमल जी, मतलब ऐसे बहुत सारे कलाकार जिनका मैं मतलब नाम लंबी लिस्ट है, उसको कहाँ तक गिना जाए। हाँ, हो सकता है उसमें छूट भी सकते हैं। तो वो ऐसा भी लगेगा कि हमारा तो नाम में भूल गया। भूला किसी का नहीं है, सबको याद करता हूँ, हर पल को याद करता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी कमाई वही यादें हैं। जी जी जी, नहीं ये तो जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण होता है। आदमी जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया है उसको तो हमेशा आदमी याद रखा है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैंने कुछ कमाया है तो वही लोगों का प्यार कमाया है, और जो भी पाया है उन लोगों का प्यार पाया है, और आगे भी लोगों का प्यार पाने की ही कोशिश करता रहूंगा। हाँ,
आप ये बताना चाहें मुझे, हमारे व्यूअर को, कि आपके कितने सब्सक्राइबर इस समय हैं और कितने चैनल आपके इस समय यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? सब्सक्राइबर की बातें अलग हैं, जो मेरा पर्सनल है, जैसे स्वररागिनी म्यूजिक वर्ल्ड है, 51,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। फिर एक RSM म्यूजिक प्रो करके 11,000 लगभग हैं जी। ऐसे करके मतलब 3, 4, 5 चैनल हैं। उसके बाद मैं अदर चैनल का भी काम करता हूँ, जैसे संदीप राजपूत का है, उनके 3 चैनल हैं, 1.5 लाख है, 1.5 लाख है। उनके जितने भी वीडियो होते सारे मैं शूट करता हूँ। उसके बाद संतोष कमल ऑफिशियल का काम सारा मैं करता हूँ जी। फिर उसके बाद इनका ये SS म्यूजिक वर्ल्ड है, पंडित सुशील शर्मा जी का, उनका भी वर्क मैं करता हूँ। अच्छा, और मनीष लाल यादव हैं, बहुत अच्छे विधा गायक हैं जो पार्टिसिपेट किए थे, उनका भी मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और अनुराग पंडित जी क्या करता था, इस समय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो स्वयं कर लिए हैं, कर लेते हैं, अपना सेटअप बना लिए। नहीं, बाद में है ना कि अपना काम ओवरलोड हो जाता है, तो उनके पास भाई काम ज्यादा हो रहा है, तो अब मैं दोनों तरफ मैनेजमेंट कितना आदमी कितना काम कर सकते, क्योंकि आज 2-3 महीनों से सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए है फिल्म को लेकर जी जी। अच्छा हाँ, मैं आपको ये पूछना ही भूल गया, आप इस समय मैंने सुना है कि आपकी कोई फिल्म बना रहे हैं जी जी। अभी हमारी एक फिल्म लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये एडिटिंग पे लगी हुई है। ये फिल्म एडिट हो गया है, डबिंग वगैरह चल रहा है, तो ये फिल्म का ट्रेलर जो है यूट्यूब पे है जी जी जी। तो इसके बाद एक फिल्म फिर हम लोग कर रहे हैं, ट्रेलर हम प्रयास करेंगे, आप प्रयास ये कीजिए हमारे, आप मेरे व्यूअर को इसके उसमें डाल दीजिएगा, ताकि ट्रेलर चल देख ले, हमारे व्यूअर भी देख सके आपका ट्रेलर कैसा है। ट्रेलर आपको दिखा देंगे, हम लिंक आप लोगों को शेयर करेंगे, आप परेशान मत होइए, मैं इनका 2-4 चीज शेयर कर भी दूंगा। जैसे ट्रेलर है वो, उसके बाद फिल्म में क्या हम कर रहे हैं, भाभी माँ। अच्छा अच्छा। तो इसके पहले हमारी एक फिल्म तैयारी हुई थी, थोड़ा पोस्टपोन हो गई, जिसके प्रोड्यूसर थे अरुण तिवारी जी, डायरेक्टर भी थे। अच्छा। मंदिर वहीं बना, ये क्या नाम था उसका, मंदिर वहीं जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई जी। तो उसका सारा प्रोजेक्ट वगैरह पड़ा हुआ है, उधर फाइल वगैरह पड़ी हुई है। अच्छा। और फिर अभी हम कर रहे हैं भाभी माँ, जिसकी म्यूजिक हो रहा है, मतलब वो ऑडियो का। अच्छा, ऑडियो भी बनाया जा रहा है। हाँ, ऑडियो गाना लिखा गया है, फिल्म लिखी गई है, अभी शूट नहीं हुआ है, म्यूजिक नहीं हुआ है। ये फिल्म है और इसका म्यूजिक बन रहा है। अच्छा। और इसका सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सारा व्यवस्था है। अच्छा। तो फिल्म जल्द ही चालू हो जाएगी। अच्छा, माने आपकी अभी आने वाली जो फिल्म है भाभी माँ, उसमें आप एज ए डायरेक्टर आप उसमें आप काम कर रहे हैं इस समय, क्योंकि मेरा लक्ष्य डायरेक्शन का ही है। हाँ, तो उसमें आप सारे कास्ट हो गए हैं, कभी कास्ट लेना बाकी रह गया? नहीं, कुछ कास्ट हो गए हैं, कुछ कास्ट बाकी हैं। जैसे अभी हम हीरो का कास्टिंग अभी रह गया है जी जी जी, क्योंकि ये डेट नहीं मिल रहा है किसी का। अच्छा अच्छा। और जो डेट पे मैं चाह रहा हूँ जी जी। और रही बात, अब देखते हैं, ईश्वर की जो मर्जी है वो होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी फिल्म अच्छी हो और आगे बढ़े जी। उसके बाद और फिर अपने बारे में और कुछ बताएंगे सर? हमारे बारे में क्या, नाम तो एक खुली किताब है, कोई भी पढ़ सकता है हमारे बारे में। जो हमको बखूबी रूप से जानता होगा जिस इस क्षेत्र में, वो मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानता होगा। जो नहीं जानता होगा वो आज जान लेगा आपके माध्यम से। क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा लोगों से कभी इस तरीके से बात नहीं की है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप इंटरव्यू करने के लिए आ गए। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। आपने मुझे जो समय दिया है कीमती, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। छोटा बड़ा कोई नहीं होता सर, आदमी जीरो से ही शुरुआत करता है। क्योंकि जब भी कोई हीरो बनता है जीरो से ही आता है, तो उसके बाद वो अलग चीज है कि आदमी जब हीरो बन जाता है उसको घमंड आ जाती है कि मैं हीरो हो गया, लेकिन उसको अपना पहला पड़ाव कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की है। जी 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 जी। मेरा यही स्वभाव है, मैं डायरेक्शन लाइन में, मेरी शॉर्ट फिल्में आती रहती हैं, तो मेरे कहानियों में हमेशा संदेश रहता है कि हमेशा अपनेपन को भूलना नहीं चाहिए। आप लाख करोड़पति हो जाओ, लाख बड़े हो जाओ, लेकिन आपको अपनी पुरानी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए जी। क्योंकि लोग जानते हैं कि फलनवा कहाँ से उठा है जी। मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे आज मेरे साथ मनोज भाई हैं, हम लोग बहुत सारा संघर्ष किए, बहुत लोगों का देख, लोग मुझसे कहते भी हैं, अरे यार तू अब वही बाटा,
तोहरे संगे कर रहा है, वो अगला आदमी यहाँ पहुंच गया, अरे तू क्या करता, तू तो अब यहीं बाटा, लेकिन तोहरे संगे वाला हाँ वहाँ चलत बा, फिर का तू बाटा, अगला आदमी यहाँ। हम कहते हमको उससे मतलब ना है, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें अपने कर्म पे विश्वास है, अपने कामों पे विश्वास है। मेरा क्या है कि कामयाब लोग नहीं होते, जैसे ये थोड़ी ना कोई आईएएस की परीक्षा कर रहा है 100 लड़के 100 आईएएस बन जाएंगे। जी जी, बनना तो 1-2 को है ना। जी जी, तो जो 1-2 होंगे जिसकी किस्मत समझ जो हो जाएगा। और रही बात लगे हैं, अभी जैसे फिल्म को लेकर लगे हैं, फिर और भी सारे प्रोजेक्ट पे चर्चाएं हो रही हैं, तो काम वर्क हो रहा है। अभी आप देखें भैया आके बैठे हैं सामने, कभी हाँ कह रहे हैं कि शूट करने के लिए हमने कहा कल नहीं कर पाएंगे, लगाने के लिए हमने कहा कल नहीं कर पाएंगे। बाहर साहब काफी लोग वेट कर रहे हैं कि अगली शूटिंग चालू। अभी आप संदीप भैया थे, संदीप राजपूत जी आए थे, उनका शूट करना था, बल्कि वो थोड़ा सा नाराज भी होके चले गए, बोले यार समय नहीं दे पाए। इसीलिए मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी मेहनत करके मैंने समझ लिया है। आप कमल भैया है, बराबर कॉल करते हैं, मेरा प्रोजेक्ट यार तुम लटका के बैठे हो, तुम दे नहीं रहे हो, तो हो जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता, हो जाता है। काम इतना ज्यादा प्रेशर है, मनोज जी जानते हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि सर कि अगर मैं सुबह यहाँ 8 बजे आता हूँ तो रात को 10 बजे जाऊँगा कि 11 बजे जाऊँगा, कोई मायने नहीं है मेरे लिए। और मेरे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं बहुत सारी औरतें हैं, घरेलू हैं, पारिवारिक हैं, वो भी संघर्ष बेचारी कर रही हैं। उन लोग का हम देखते रहते हैं, उन लोग का भी प्रोजेक्ट डालना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। क्षेत्र है, क्षेत्र में लोग जाने के बाद ऐसा कोई नहीं अब कहता कि भाई चलो फलाना नाच रहा है या कुछ कर रहा है। अब लोग कहते हैं, इज्जत भी देना शुरू कर दिए, अच्छा। तो राजा भाई आप ये हमें बताएं जी कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट सर बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। जैसे 2 फिल्में हैं जी जी, वो उसको पूरा करना है जी। और लॉन्चिंग पे लगी हुई फिल्में हैं। अच्छा। और कुछ हैं प्रोजेक्ट जो हमारे सर हैं अरुण तिवारी जी, उनके मतलब संदर्भ में जो हम काम कर रहे हैं, उनकी कई फिल्में हैं। अच्छा। तो नेक्स्ट टारगेट तो बहुत सारे हैं, और एल्बम वगैरह तो नॉर्मल चीजें हैं, चल रही हैं। अच्छा। तो ये तो आप देख ही लिए, पूरा स्टूडियो का वर्क देख ही रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। चलिए राजा जी, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे व्यूअर को आप प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, फिर हम कभी आप लोग फिर आपका इंटरव्यू करने का हमें अवसर मिले। ऐसे ही तमाम चीज़ों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय